हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक अर्धगोलाकार पारदर्शी पेपरवेट की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा इसका अपवर्तनांक 1.5 है। एक छपे हुए पन्ने पर यह पेपरवेट रखा है और एक व्यक्ति पेपरवेट के ऊपर से इस पन्ने को देखता है। केंद्र के पास के अक्षर कितने उठे हुए नजर आएंगे? तो बच्चों, कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार पारदर्शी पेपरवेट जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.5 है। तो एक छपे हुए पन्ने पर यह पेपरवेट रखा है और एक व्यक्ति है जो कि पेपरवेट के ऊपर से इस पन्ने को देखता है। तो केंद्र के पास अक्षर कितने उठे नजर आएंगे, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है सतहों के लिए अपवर्तन, सतह के लिए अपवर्तन। और हम जानते हैं कि सतहों के लिए जब अपवर्तन निकालते हैं, अपवर्तन, तो इसका जो सूत्र होता है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है। तो देखो, कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार पारदर्शी पेपरवेट। तो मान लीजिए हमारे पास है अर्धगोलाकार, तो वो कुछ ऐसे होगा और उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है। जो आर है 3 सेंटीमीटर है और जो अपवर्तनांक है वो है 1.5। ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसको थोड़ा देखें जूम करके, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मान लीजिए हमारे पास है पेपर और जो सतह हमारे पास है, और जो ये हो जाएगा कुछ ऐसे ऊपर दिखाई देगा थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, पहले हवा में फिर कांच में। ठीक है। तो हम निकालेंगे जो समतल सतह है उस पर, और उसके बाद जो गोलीय सतह पर अपवर्तन। तो निकालते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर समतल सतह के लिए, तो समतल सतह के लिए, समतल सतह के लिए क्या हो जाए, हमारे पास जो सूत्र है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यही होता है हमारे पास समतल के लिए और गोलीय के लिए। अब देखो, यहाँ पर जो समतल है उसके लिए हमारे पास जो u है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये है, यहाँ पर ही है। और जो r हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम समतल के लिए, समतल के लिए। यहाँ तक सही है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, हवा से कांच में जा रहा है, तो क्या होगा, जो हमारे पास म्यू वन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और जो म्यू टू है वो हो जाएगा हमारे पास से, कहा गया है कि इसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो ये हो जाएगा म्यू टू 1.5। तो मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास से 1.5 भाग में v हमने निकालना है माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 0 बराबर है 1.5 माइनस 1 भाग में अनंत। यानी कि जो v की वैल्यू आ जाएगी इस केस में वो आ जाएगा हमारे पास 0। यानी कि इसी बिंदु पर बनेगा, तो हम कह सकते हैं इसी बिंदु पर बनेगा, इसी बिंदु पर बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर है क्या होगा, अब गोलीय के लिए निकालेंगे, तो गोलीय सतह के लिए निकालेंगे तो गोलीय सतह, तो गोलीय सतह के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो आर हो जाएगी वो हमारे पास कहा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखो, आर हो जाएगा हमारे पास सतह से ऊपर हम इसे लेंगे धनात्मक में और सतह से नीचे ऋणात्मक में, तो जो आर हो जाएगा हमारे पास -3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो यू का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल्सो -3 सेंटीमीटर। ठीक है। और कांच से हवा में जा रहा है, कांच से हवा में जा रहा है,
तो हमारे पास जो μ1 हो जाएगा 1.5 और μ2 हो जाएगा हमारे पास 1। अब मान यहाँ पर रखेंगे सूत्र में, ये हो जाएगा हमारे पास 1/b माइनस ये हो जाएगा 1.5 अपॉन -3 बराबर है 1 माइनस 1.5 अपॉन हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/v का मान निकालेंगे, 1/v ये हो जाएगा -0.5 भाग -3, और ये हो जाएगा -1.5 भाग में 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 भाग में 30 और -15 भाग में 30। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/v का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3, और जो v का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, -3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास दिखाई देगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर माइनस में, तो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, सही पूछा गया था कि केंद्र के पास के अक्षर कितने उठे हुए नजर आएंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर है ने नजर आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।